हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो, सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो, तन धन प्राण हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। दीजिए ऐसी मति करें शुभ कर्म हम संसार में, दीजिए ऐसी मति करें शुभ कर्म हम संसार में। मन हमारा धर्ममय हो और तन लगे उपकार में। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो, सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो, तन धन प्राण हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पाराशर जी कहते हैं, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया और प्रहलाद को गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी दानव कुमार जो वहाँ उनके साथी पढ़ते थे उनको उपदेश देने लगे। श्रु प्रहलाद उवाच श्रुतां परमार्थों में दैत्यादिति जात्मजः जन्म बाल्यं ततः सर्वे सर्वो जंतु प्राप्नुत यौवनं अव्याहतैव भवति ततो नु दिवसं जरा ततश्च मृत्यु भयत्यति जतुं परात्मजः प्रत्यक्षं ददृशं चैतदस्माकं भवता तथा मृतस्य च पुरुजन्मं भवति नान्यथा गर्भासादे यावन्तु पुनर्जन्मोपदादनम् तस्मात् त्वस्तकं तादुखगे वाम गम्यताम। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालकों, सभी जीव जन्म बाल्यावस्था फिर यौवन अवस्था को प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। यह अनिवार्य है। फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है, मरने पर पुनर्जन्म होता है। यह नियम कभी नहीं टलता। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाली गर्भावास आदि जितनी अवस्थाएं हैं उन सबको दुख रूप ही जानो। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे विषय मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते रहते हैं। करो तुई हे दैत्य सुता यावन मातम परिग्रहत यावन तन्मात्र स एवास्य दुखो चेतस यच्चित। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम पुरी में प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार में समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति हैं। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। बाले क्रीडन काशक्त्या यौने विषयोन्मुख अज्ञानन्य शक्त्या च पापवार्धकम् उपस्थित। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य, यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्यावस्था से ही अपने कल्याण का मार्ग चुनना चाहिए। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है
उसे तुम मिथ्या नहीं समझो और ये बंधन से छूटने के लिए श्री भगवान विष्णु का स्मरण करो। उनका स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाता है। हे दैत्यगण, यह संपूर्ण जगत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर तुम ऐसा यत्न करो जिससे शांति का लाभ कर सको। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, श्री अच्युतानंद की आराधना करो। उन अच्युतानंद के प्रसिद्ध होने पर संसार में सब कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम धर्म अर्थ काम की इच्छा कभी मत करना, वे तो अत्यंत अच्युत हैं। वह ब्रह्म स्वरूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तुम निसंदेह मोक्ष रूप का महाफल प्राप्त कर लोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।